तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 12। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 14 तक देख चुके थे। तो 11 तक क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से समझेंगे। 12 कर रहा है x के पावर बाई और प्लस बाई के पावर x बराबर 1 और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना। वेरिएबल पर वेरिएबल है, ए बी वेरिएबल पर वेरिएबल। तो हम लोग अगले क्लास में समझ चुके हैं किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करना हो वेरिएबल पर वेरिएबल तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए u भी लेट करते हैं। इस फंक्शन को u और इस फंक्शन को भी बराबर में 1 ए लेट कैली और इस फंक्शन को u और इस फंक्शन को भी। अब लेट करने के बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशिएशन du बाई dx और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। 1 का डिफरेंशिएशन 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से u बराबर क्या लेट किया गया था, x के पावर बाई। v बराबर क्या लेट किया गया, बाई के पावर x। अब ये वेरिएबल पर वेरिएबल है, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, लॉग। लॉग u लॉग x के पावर में बाई। तो पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेते, ये हो जाएगा लॉग u लॉग m पर पावर n, तो पावर गुना में बाई इंटू लॉग x। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का डिफरेंशिएशन होता है 1/u और du बाई dx बराबर u इंटू बी। बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई dx इंटू लॉग x कांस्टेंट में रहेगा, लॉग x कांस्टेंट में प्लस। अब बाई को कांस्टेंट में रखेंगे, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x। यहां से u को इस तरफ भेजेंगे तो du बाई dx बराबर u d बाई dx लॉग x प्लस में बाई वाटा x। अब a फाइंड हो गया du बाई dx। अब इस du बाई dx यहाँ पे du बाई dx u का वैल्यू क्या ना, x के पावर बाई पुट कर दीजिए, x के पावर बाई और साथ में मल्टीप्लीकेशन भी कर देंगे। d बाई dx लॉग x प्लस में x के पावर बाई इंटू बाई वाटा x। ए फाइंड हो गया du बाई dx। अब हम लोग फाइंड करेंगे v को क्या लेट किया गया था, बाई पर पावर x। तो बाई के पावर, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग v लॉग बाई के पावर में x। तो ये हो जाएगा लॉग v पावर गुना में x इंटू लॉग बाई। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग v का 1/v और dv बाई dx बराबर u इंटू v, x का 1 तो लॉग बाई कांस्टेंट में प्लस x कांस्टेंट में रहेगा, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1/बाई और बाई का dy बाई dx। अब v वाला टर्म को इस साइड मल्टीप्लीकेशन करेंगे, dv बाई dx v। अब ए हो जाएगा यहाँ पे लॉग बाई और प्लस में x बटा बाई और d बाई dx। ए हम लोग फाइंड कर लिए dv बाई dx। अब एक du बाई dx और dv बाई dx जब फाइंड हो जाता हो तो चल देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो इसको रफ कर लेते। अब हम लोग लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से, जब du बाई dx और dv बाई dx फाइंड होता है समीकरण फर्स्ट से। अब वैल्यू पुट कर देंगे, du बाई dx का वैल्यू क्या, x के पावर बाई d बाई dx लॉग x और प्लस में x। यहाँ पर पावर में एक है, यहाँ पे x के पावर बाई है, ये ऊपर जाके घट जाएगा तो x के पावर बाई -1 ये लिख सकते इंटू में बाई हो गया। अब प्लस dv बाई dx, dv बाई डी वैल्यू यहाँ से v को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, v
लॉग बाई और प्लस में एक्स बटा बाई और डी बाई डी एक्स बराबर बराबर में 0, बराबर में 0। ए आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे डी बाई डी एक्स को एक जगह लिख दीजिए, प्लस में यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ए एक्स के पावर बाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी बाई डी एक्स कॉमन, डी बाई डी एक्स कॉमन। तो यहाँ एक्स के पावर बाई और लॉग एक्स और प्लस में भी का वैल्यू क्या ना, भी बराबर लेट किया गया था बाई के पावर एक्स, तो ये हो जाएगा बाई के पावर एक्स और यहाँ पे बाई के पावर एक्स इंटू एक्स बटा बाई बराबर, और यहाँ पे बराबर ए वाला टर्म को वो साथ ले जाएंगे माइनस में एक्स के पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई, और ए वाला टर्म उधर आएगा तो माइनस में एक्स का भी का वैल्यू रख दीजिए, भी का वैल्यू बाई के पावर एक्स इंटू लॉग बाई। अब यहां से ए वाला टर्म को बटा में भेज देंगे, डी बाई डी एक्स बराबर माइनस में एक्स के पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई और माइनस बाई के पावर एक्स इंटू लॉग बाई। ए वाला टर्म बटा में आ जाएगा तो एक्स के पावर बाई लॉग एक्स और प्लस में ए यहाँ पे पावर ऊपर घट जाएगा बाई के पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। यही हो गया आंसर। तो सिंपल था, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक्स के पावर बाई और बाई के पावर एक्स, वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन प्लस या माइनस चिन्ह के साथ आ जाता है तो उसको यू भी मानते हैं। तो इस फंक्शन को यू, उस फंक्शन को भी मान लिए और डिफरेंशिएट कर लिए, समीकरण फर्स्ट बन गया। अब यू फंक्शन का डिफरेंशिएट कर, भी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर, वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद डी बाई डी एक्स टर्म को एक तरफ कर लिए और बिना डी बाई डी एक्स वाले टर्म को दूसरे तरफ कर दिए और ये बटा में आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका एग्जाम में 5 मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कर रहा है, एक्स के पावर बाई बराबर बाई के पावर एक्स बराबर एक्स के पावर बाई, इसका डिफरेंशिएट करना। तो दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग बाई के पावर एक्स बराबर लॉग एक्स के पावर बाई। तो लॉग एम पर पावर एन, तो पावर गुना में एक्स इंटू लॉग बाई और बराबर में बाई इंटू लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू इंटू बी एक्स का डिफरेंशिएट 1 तो लॉग बाई कांस्टेंट में रहेगा प्लस, अब एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1 बटा बाई और बाई का डी बाई डी एक्स बराबर यू इंटू बी, बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, तो लॉग एक्स को कांस्टेंट रखना होगा और प्लस में अब बाई को कांस्टेंट रखेंगे, log x का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स ई इंटू भी। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे log बाई प्लस में x गुना 1 x बटा बाई डी बाई डी एक्स बराबर यहाँ डी बाई डी एक्स और log x और प्लस में बाई गुना 1 बाई बटा एक्स, ये हो गया। अब डी बाई डी एक्स को एक तरफ कह लेंगे, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले ले, यहाँ बच गया एक्स बटा बाई, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस में लॉग एक्स और बराबर यहाँ आ गया बाई बटा एक्स, ये प्लस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस में लॉग बाई, ये हो जाएगा माइनस में लॉग बाई। ये वाला टर्म को इधर कर दीजिए तो डी बाई डी एक्स बराबर एलसीएम हो जाएगा एक्स, तो बाई और माइनस में एक्स लॉग बाई और ए टर्म यहाँ पर ए बटा में आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो बाई, तो एक्स माइनस में बाई लॉग एक्स
तो ए डी बाई डी एक्स बराबर ए बाई ऊपर आ जाएगा बाई इंटू बाई माइनस में एक्स लॉग बाई और एक्स नीचे आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस बाई लॉग एक्स। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 समझेंगे। 14 भी करा वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, लॉग। तो ये लॉग कर दीजिए, लॉग कॉस एक्स के पावर में बाई बराबर में लॉग कॉस बाई के पावर में एक्स। अब ये हो गया लॉग एम पर पावर एन, तो पाई क्या हो जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में बाई इंटू लॉग कॉस एक्स और बराबर ए मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एक्स इंटू लॉग कॉस बाई। अब इसका क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए यू इंटू भी बन गया, तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स। तो इस लॉग कॉस एक्स को कॉस एक्स कांस्टेंट में रह जाएगा, अब प्लस अब बाई को कांस्टेंट में रखेंगे लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 कॉस एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन एक्स और बराबर। अब यहां पे भी इसका एक्स का डिफरेंशिएट 1, तो एक कांस्टेंट में रहेगा लॉग कॉस बाई, अब प्लस एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे, लॉग का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 कॉस बाई, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन बाई और बाई का डी बाई डी एक्स हो जाएगा। इस तरह का डिफरेंशिएट करें। अब यहाँ आ गया डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स की तरफ को यहाँ पे पहले इसको एक जगह लिख लीजिए लॉग कॉस एक्स, अब प्लस में बाई गुना 1 यहाँ पे बाई और माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस में साइन बटा कॉस, क्या लिख सकते हैं tan एक्स बराबर लॉग कॉस बाई अब प्लस माइनस एक्स साइन बटा कॉस लिख सकते हैं tan बाई डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स को एक तरफ ले आएंगे तो डी बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, प्लस माइनस वाला इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स tan बाई बराबर, तो ए लिख देंगे हम लोग लॉग कॉस बाई और माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में बाई tan एक्स। अब ए वाला टर्म को बटा में कर दीजिए तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा लॉग कॉस बाई अब प्लस में बाई tan एक्स बटा ए वाला टर्म क्या आ जाएगा बटा में, तो लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग कॉस एक्स अब प्लस में एक्स tan बाई ए हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एक कॉस एक्स के होल पावर बाई और कॉस बाई के होल पावर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। 15 करा एक्स बाई बराबर ई के पावर एक्स माइनस बाई का डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये तो वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए यू इंटू बी, तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 तो बाई को कांस्टेंट में प्लस एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स बराबर ए ई के पावर के लिए बन चुका कैपिटल एक्स, ई के पावर कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएट ई के पावर कैपिटल एक्स इंटू अब इस कैपिटल एक्स का मतलब एक्स का डिफरेंशिएट 1 अब माइनस बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ आ गया बाई प्लस में एक्स डी बाई डी एक्स
बराबर e के पावर x माइनस बाई, ये इसका वैल्यू प्रश्न से e के पावर x माइनस बाई का मान प्रश्न से रख दीजिए। तो इसका वैल्यू क्या, x बाई इंटू 1 माइनस में dy बाई dx। यहाँ आ गया बाई प्लस में x dy बाई dx बराबर में x बाई माइनस में x बाई dy बाई dx। अब dy बाई dx के एक तरफ कर लीजिए तो दोनों में कॉमन दिख गया dy बाई dx। तो यहाँ x ए माइनस वाला टर्म इधर आइए तो प्लस में हो जाएगा x बाई ए डी बाई dx कॉमन ले चुके बराबर यहाँ आ गया x बाई, प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में बाई। अब इसको बटा में कर दीजिए तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x बाई माइनस बाई और एक टर्म बटा में आ जाएगा x प्लस में x बाई, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 समझेंगे, 16 समझना पड़ेगा और ध्यान देना होगा। 16 क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पर पावर 4 1 प्लस एक्स पर पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए और इस प्रकार f डैश 1 ज्ञात कीजिए। तो ये गिवन है फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 प्लस में एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8 ए दिया हुआ और इस फंक्शन का करा डिफरेंशिएट कहते हैं। जब भी फंक्शन बड़ा हो या वेरिएबल पर वेरिएबल हो उस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे, लॉग एफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8। अब यहां हो जाएगा लॉग एफ एक्स बराबर लॉग एम एन पी क्यू, ये बन चुका लॉग एम एन पी क्यू। यहां हो जाएगा लॉग एम प्लस में लॉग एन प्लस में लॉग पी और प्लस में लॉग क्यू। ये हो गया फॉर्मूला लॉग का, लगा दिए इनटू में रहता सब एडिशन में आ जाता। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स बराबर तो लॉग 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 बटा एक्स और प्लस में इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंस 0 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x प्लस इसका डिफरेंस 1 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 का 0 एक्स के पावर 4 का 4x क्यूब प्लस में इसका डिफरेंस 1 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू 1 का 0 एक्स के पावर 8 का 8 इंटू एक्स के पावर 7। अब यहां से एफ डैश एक्स तो एफ को इधर मल्टीप्लीकेशन में कर दीजिए तो एफ एक्स तो 1 बटा 1 प्लस एक्स प्लस 1 गुना 2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और 4x क्यूब बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस में 8x के पावर 7 1 प्लस एक्स के पावर 8। ये हो गया आंसर, एक आंसर हो गया। जब का रहा अवकलन का अवकलज ज्ञात कीजिए तो एफ डैश एक्स फाइंड हो गया। यदि एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दे तो अब एफ डैश एक्स तो एफ एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या 1 प्लस एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8
इंटू और एक टर्म लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x क्यूब बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 और प्लस में 8x के पावर 7 1 प्लस एक्स के पावर 8। ये हो गया f'(x) अवकलन। जब हम लोग को एक वैल्यू फाइंड हो गया, अगला करा f'(1) फाइंड कीजिए। तो f'(1) फाइंड करने के लिए सिंपल है, f'(1) जब फाइंड करना हो तो उसमें हम लोग x के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, f'(1). तो x के जगह पे 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर 1 1 2, यहाँ भी आ जाएगा 2 और यहाँ भी 2 इंटू 1 1। तो 1 प्लस में यहाँ x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 और प्लस में 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 और प्लस में 1 तो 2 और प्लस में 4 इंटू 1 क्यूब बटा में 1 और 1 का पावर 4 तो 1 1 प्लस 1 2 और प्लस में 8 इंटू 1 पर पावर 7/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 और यहाँ पे 1/2 प्लस में 2/2 प्लस में 4/2 और प्लस में 8/2। ये आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग सभी का वैल्यू, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 16 और एलसीएम कितना सभी का 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, एक कट गया तो आ गया 8। अब यहाँ पर 8 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया ना 10 चौक 15, तो 15 आ गया, 15 8 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 20 से 120। तो f'1 का वैल्यू क्या आ गया 120। तो हम लोग f'1 भी फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17 क्या करा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। इस फंक्शन का कहा जा रहा है डिफरेंशिएट 3 प्रकार से कीजिए। बहुत ही सिंपल से हम लोग करेंगे। ये फर्स्ट मेथड क्या करा कि गुणनफल नियम का प्रयोग कर। गुणनफल नियम मतलब क्या, u इंटू भी। u इंटू भी का फॉर्मूला हम लोग जानते करा, u इंटू भी के नियम से इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या करा x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9 ये दिया हुआ। और इस फंक्शन का कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए u इंटू भी के फॉर्म में नियम का प्रयोग कर। दूसरा कह रहा गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, मतलब इस दोनों फंक्शन को पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन मतलब पहले गुना कर लीजिए और गुना करने के बाद जो बहुपद प्राप्त होगा और उस बहुपद को डिफरेंशिएट कीजिए। ये करा सेकेंड मेथड से। थर्ड मेथड में करा तीसरा टाइप से करा बनाने के लिए लघु गणकीय अवकलन, मतलब लॉग लगा के डिफरेंशिएट कीजिए इस फंक्शन को। तो आइए तो सबसे पहले इस नियम से करा u इंटू भी। तो u इंटू v का नियम सभी जानते हैं, u का डिफरेंशिएट होगा तो v को कांस्टेंट रखेंगे और u को कांस्टेंट अब रखेंगे तो v का डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखेंगे कि फर्स्ट मेथड से करा गुणनफल नियम से करा डिफरेंशिएट कीजिए तो लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेथड हम लोग लगाएंगे तो पहले इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और माइनस 5 रह जाएगा x का 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। तो इस फंक्शन को कांस्टेंट में रखेंगे एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9 और ए रफ कह लीजिए।
प्लस, अब एक फंक्शन को कांस्टेंट में रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 इंटू, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर अब प्लस में 7 का डिफ्रेंशिएट 1 और प्लस 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0। तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट में, प्लस इसको कांस्टेंट में रखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख लेंगे 2x माइनस में 5 और एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9 और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 8 और 3x स्क्वायर प्लस में 7। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x के पावर 4 और प्लस में 14x स्क्वायर अब प्लस में 18x, इसको 5 से कर देते तो माइनस में 5x क्यूब माइनस में 35x और यहाँ पे 9 पचे 45 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन कर दे 3x के पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 7x स्क्वायर 15x क्यूब और 7 पचे 35x और 8 या 24x स्क्वायर 8 सते 56। ये आ गया ये मल्टीप्लिकेशन का। अब इसको ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 तो क्या हो जाएगा 5x के पावर 4 अब प्लस, तो इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ना माइनस में 20x क्यूब और प्लस में 45x स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर और स्क्वायर को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 45x स्क्वायर और माइनस में 52x और प्लस में 11, इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। 21 मेथड से फर्स्ट मेथड से u इंटू भी के प्रयोग द्वारा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब हम लोग सेकेंड मेथड से डिफ्रेंशिएट करेंगे गुणनफल के वितरण का द्वारा। तो यहाँ पे अब इसको रफ करते, ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड मेथड भी सिंपल है। सेकेंड मेथड करा पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और प्लस में यहाँ पे 7x क्यूब फिर प्लस में 9x स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस 5x के पावर में 4 और यहाँ पे 7 पचे 35x स्क्वायर और यहाँ पे 9 पचे 45x और 8 से गुना कर दीजिए प्लस में 8x क्यूब और यहाँ पे 8 सते 56 x 8 नमा 72, ये आ गया। तो इस तरीके से पहले मल्टीप्लिकेशन करते, यहाँ पे आ जाएगा 5x के पावर 5 प्लस में और ये ऐड कर लेंगे यहाँ पे 7 और 8 तो 15x क्यूब और यहाँ पे पहले तो ये वाला ऐड कर लेंगे और माइनस में 5x के पावर 4 और प्लस, अब यहाँ पे q वाले को ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा 15x क्यूब फिर स्क्वायर वाले को ऐड कर लेंगे तो इसको स्क्वायर को ऐड कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा माइनस में 26x स्क्वायर, इसको घटाएंगे माइनस 26x स्क्वायर और प्लस में और यहाँ पे आ जाएगा 45 और यहाँ पे इसको घटाएंगे प्लस में 11x और प्लस में 72, ये आ गया। इसको सोल्व, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको मान लीजिए बाई, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफ्रेंशिएट dy बाई
dx x के पावर 5 का, तब पावर गुना में पावर में कम, माइनस 5 चौका 20x³ अब प्लस में पनरतिया 45x², 26 दूनी 52x अब प्लस में 11x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट का 0। तो इसको लिख देंगे 5x के पावर 4 और माइनस में 20x³ प्लस में 45x² माइनस में 52x प्लस में 11। ये हो गया आंसर किस मेथड से? गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद पद प्राप्त करके क्या कह लिए? डिफरेंशिएट ज्ञात कर लिए। अब थर्ड कह रहा लघुगणकीय अवकलन द्वारा। अब क्या कर रहा? थर्ड में लॉग का यूज करके डिफरेंशिएट कीजिए। अब ध्यान दे, इसी फंक्शन को लॉग लगाकर डिफरेंशिएट करते, ध्यान देंगे। तो इस फंक्शन में हम लोग क्या ना, यहाँ पे मान लेते इस फंक्शन को बाई, तो लॉग बाई बराबर लॉग x² माइनस में 5x प्लस में 8 इंटू x³ प्लस में 7x प्लस में 9। अब ये आ जाएगा लॉग बाई लॉग m इंटू n, तो ये हो जाएगा लॉग m अब प्लस में लॉग n, तो x³ प्लस में 7x प्लस में 9। तो ये हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग बाई का 1/बाई और बाई का dy/dx। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/x² माइनस 5x प्लस में 8 इंटू x² का 2x और 5x का 1 और 8 का 0 प्लस इसका डिफरेंशिएट 1/x³ प्लस में 7x प्लस में 9 इंटू x³ का डिफरेंशिएट 3x², 7x का 1 और 9 का 0। अब ये बाई टर्म इधर आ जाएगा dy/dx बाई। अब 1 गुना इतना तो लिख सकते 2x माइनस 5/x² माइनस में 5x प्लस में 8 प्लस वो इतना तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² 7 बटा में x³ प्लस में 7x प्लस में 9। ये हो गया dy/dx बराबर बाई इतना। तो ये हम लोग अब बाई का वैल्यू पुट कर देंगे, बाई का वैल्यू पुट कर देंगे और यही हो जाएगा आंसर।